नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। चंदन सब चंदन बांस निवारहु, तुम कारण बन काटिया। जियत जीव जन मारहु, मुए सबे निपातिया। सतगुरु यहाँ बताते हैं कि जियत जीव के मत मारना, ये घोर पाप है, इसके बदला देना पड़ता है। जैसे जल के सफाई करने के लिए जितने मछलियां हैं उसको मनुष्य मार के खाता है तो उसको बदला देना पड़ता है। जमीन पर कबूतर है, मुर्गा मुर्गी है, पक्षी है, ये सब जमीन के गंदगी टट्टी उटी खखार सब कुछ खाते हैं। इसको जो खाता है मारता है उसको बदला देना पड़ता है। एक दिन बदला देगा, आज मारेगा एक दिन मरेगा। यही अदला बदला में जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। यही अदला बदला जो है बंद करना है। इस पर एक कहानी है। एक जो है सज्जन कसाई नाम के एक व्याधा था। वो डेली जो है बकरा काट करके बेचता था, बकरा बकरी भेड़ भेड़ी। संजोग बस एक दिन जो है शाम के टाइम में मांस खत्म हो गया था। उसके दुकान में एक सरदार जी गए और उनको एक पाव मांस की ज़रूरत था। उसने कहे कि सज्जन भाई, एक पाव मांस चाहिए, तो ये जो तुम्हारा बकरा है इसके आड़ काट के दे दो। सज्जन चाकू लेके आड़ काटने के लिए चल दिया। बकरा ठठा करके हंसा। वो देख करके जो है सज्जन जो है अचंभव में पड़ गया कि आज बकरा हंस क्यों रहा है। बकरा कहा कि देख भाई, हमारा तुम्हारा सिर कटौवल अनादिकाल से हो रहा है। तुम हमारा सिर काटता है, हम तुम्हारा सिर काटते हैं, लेकिन आज तकले आड़ कढ़ौवल ना हुआ है। ये नाया करो मत कर भाई। ये जो है बकरा तुमसे प्रार्थना करता है कि अगर ये बेरा तू हमारा आड़ काट लेगा तो हम पूरे रात दर्द के मारे मरेंगे। और सिर काटौवल में इतना दर्द ना होता है, 5 मिनट के खेल होता है। चाहे रगड़ के काट ले और चाहे झटका मार के काट ले। जैसे तू काटेगा वैसे हम भी काटते हैं। जब सज्जन कसाई ये सुना कि हम तुमको काटते हैं, तुम हमको काटते हो, और ये सिलसिला बदला अनादिकाल से हम दोनों देते लेते आ रहे हैं, सरदार जी के हाथ जोड़ दिया। कहा कि भाई आप अब यहाँ से चले जाओ, और सारे काटने वाले हथियार फेंक दिया और वो ठेहा छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके अब बकरा से कहा कि हे भाई, आज के बाद ना हम तुम्हारा सिर काटेंगे और ना हम तुम्हारा याड़ काटेंगे। हमके ज्ञान नहीं था, और ना तुम जो है हमारा सिर काटना, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। बकरा के आज़ाद कर दिया और सज्जन कसाई भी आज़ाद हो गया। परिश्रम करके मेहनत करके अपना गुजर बसर करने लगा और अपना कल्याण कर लिया। वही सज्जन कसाई, इतिहास में उसके नाम है कि सज्जन कसाई पाप कर्म के छोड़ के धर्म कर्म के अपना करके अपना गति मुक्ति बना लिया और मोक्ष हुआ। भाई, जब सज्जन कसाई जैसे व्याधा, अत्याचारी, हिंसकी अगर अपना कल्याण कर लिया
क्या हम लोग नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं। अज्ञान की, अगर सवेरे के भटका हुआ शाम के अगर घर पर आ जाता है, वो भूला हुआ ना होता है। इसलिए जो है हम अभी से अपना पाप कर्म के छोड़ के धर्म कर्म के अपना लेंगे तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। इसी पर जो है रत्नाकर डाकू जो था वो वाल्मीकि ऋषि हुआ। अब बुद्ध भगवान के, वाल्मीकि ऋषि जो है वो हो करके अब ब्रह्म ऋषि हुए और वो अपना कल्याण कर लिए। इनका कहानी ऐसा है कि एक जो है डाकू था जिसका अंगुलिया मार डाकू नाम था, रत्नाकर डाकू। और जहाँ पर ये रहते थे वहाँ के दुनिया डरती थी और दुनिया तरह तरह मचा रखा था। ये इतना घोर अत्याचारी या पापी था रत्नाकर डाकू। उसी रास्ता से संयोगवश बुद्ध भगवान जा रहे थे। कहीं बुद्ध भगवान को कहते हैं, कहीं नारद को कहते हैं, कहीं जो है सप्तऋषि को कहते हैं। लेकिन महात्मा थे, कोई हो। बुद्ध भगवान जब वहाँ पहुँचे तो ये बोला कि तुम जो है, बहुत लोग बुद्ध भगवान के मने किए कि यहाँ पर जो है रत्नाकर डाकू रहता है, वो मार देगा, छीन लेगा, मत जाओ। जो संत होता है वो निर्भय पद होता है कि वो सबको होता है या सबके हित में काम करता है, इसलिए निर्भय होता है। संत सबके होता है और सबके हित में काम करता है, इसीलिए निर्भय होता है। अब वाल्मीकि जी के जब मिलता है रत्नाकर तो कहता है ठहरो। बुद्ध भगवान ठहर गए, लेकिन उसने पूछे कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? रत्नाकर कहा कि हम डाकू है, तुमको हमसे डर ना लगता है? कहे कि अगर डरते तो हम अपना राजपाट और जवान पत्नी या बेटी छोड़ करके या जंगल में भटकते नहीं। हम छोटे मोटे आदमी ना हैं। अब जो है उन्होंने, बुद्ध भगवान कहे कि तुम कब ठहरोगे? वो कहा कि इसके मतलब क्या है? कहे कि मतलब यही है कि तू जो कुछ कर रहा है इसका नाम पाप कर्म है और इसके बदला में तुमको भयंकर दुख मिलेगा। कितने दुख, बहुत मुश्किल से मनुष्य दुख से छूटता है और तू ये पाप कर्म करके घोर दुख में जाओगे, इसे बच जा। इसी में हमारा कामना, यही हमारा उद्देश्य है कहने का। वो कहा कि तू हमके मूर्ख बनाते हो। हम उधर कहा कि जिस परिवार के तू छीन करके मार पीट के लोग के सामान खाते हो, खिलाते हो, तो ये पाप में तेरा परिवार भागीदारी होता है। उस परिवार से जाके पूछ कि वो सब जो है तुम्हारे, ये जब दुख रूपी पहाड़ टूट के तुम्हारे भोगना पड़ेगा, क्या उसमें वो बंटवारा करेंगे? रत्नाकर एगो पेड़ में बांध करके गया पूछने के लिए, और जा करके अपना मम्मी से, पापा से, अपने सभी परिवार वालों से पूछा और सभी से पूछा, सब मने कर दिए। मने करने के बाद से उसने आकर के महात्मा को खोल दिया और खोलने के बाद से कहा कि हमके सुख के रास्ता बताओ।
तो उस बुद्ध भगवान ने कहे थे कि अभी तक ले तू पाप कर्म करके आया अपना जीविका को चला रहे थे, अब आगे पुण्य कर्म करके आया अपना जीविका को चलाना। अब उसके बाद से